प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है प्रयास एकेडमी के ऐप पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की कक्षा, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पाषाण काल के बारे में। इससे पहले की कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक, आधा ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के रूप में इतिहास का वर्गीकरण किया जा चुका है। और जो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का है, उसका प्रारंभिक बिंदु जो है वो पाषाण काल है। हम इस बात पर भी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि पाषाण काल से तात्पर्य है कि वह काल जिसमें पत्थर मूल रूप से उपकरण थे और पत्थरों के उपकरणों के प्रयोग के आधार पर कि किस प्रकार के पत्थर के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, इस आधार पर उस कालों को विभिन्न प्रकार में बांटा गया था। तो हम जैसा कि जानते हैं कि पाषाण काल के 3 हिस्से हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पाषाण काल का संपूर्ण विश्लेषण है। इस टेबल के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस शब्दावली अर्थात किस काल में किस भूवैज्ञानिक युग का समय था, किस युग में ये निम्न पूरा पाषाण या मध्य पूरा पाषाण काल रहे, और उसके साथ साथ कौन से औजार, किस प्रकार के भारतीय औजारों का प्रयोग इस समय में किया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उस वक्त के मनुष्य का जो जीवन काल था, उसकी जीवन शैली थी, वो किस प्रकार की थी, आज हम इस सारणी के माध्यम से ये सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल का जो युग है, इसे निम्न प्लीस्टोसीन युग कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आया है कि निम्न पूरा पाषाण काल जो है, उससे कौन से काल में निम्न पूरा पाषाण काल आया था। तो इसका जवाब आएगा निम्न प्लीस्टोसीन काल जो है वो इस काल को कहा जाता है। कौन से औजारों का प्रयोग इसमें हुआ? कौन औजार थे? हस्त कुठार, क्लीवर और चॉपर चैपिंग। चॉपर चैपिंग आधार उपकरणों के आधार पर ही इसे चॉपर चैपिंग संस्कृति का नाम भी दिया गया है। सोहन संस्कृति भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सोहन नदी की जो घाटी है पंजाब और पाकिस्तान के लगते हुए इलाकों की, उस जगह पर ये उपकरण पाए गए हैं। इन उपकरणों के आधार पर इसे चॉपर चैपिंग संस्कृति या सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। हस्त कुठार, जिसे हैंड एक्स और क्लीवर कहा जाता है, वो इस काल के महत्वपूर्ण औजार रहे हैं। जीवन शैली, इस वक्त तक का जो मनुष्य था वो निश्चित रूप से आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक से क्या तात्पर्य है? आखेट अर्थात शिकार करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति, और खाद्य संग्राहक का मतलब वन में मिलने वाली वो वस्तुएं जो वन से प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जो था वो खाद्य संग्राहक या संग्राहक व्यक्ति था। तो जीवन शैली उस व्यक्ति की या तो वो आखेट करता था या खाद्य संग्रह करता था। ये था प्रथम काल, जिसे हमने कहा निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद अगला जो काल आया वह मध्य पूरा पाषाण काल आया। निम्न पूरा पाषाण काल के अगला वक्त 6 लाख वर्ष से लेके 1 लाख वर्ष तक का जो समय था वो निम्न पूरा पाषाण काल का समय था। 1 लाख से लेके और 10,000 तक का जो समय था वो मध्य पूरा पाषाण काल का युग था। इसे भूवैज्ञानिक काल में मध्य प्लीस्टोसीन युग कहा जाता था। मध्य प्लीस्टोसीन युग। जो औजार अब तक काम में लिए जा रहे थे निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल आते आते वे औजार फ्लैग के औजारों में परिवर्तित हो गए। फ्लैग कहते हैं धार को, अर्थात जो औजारों में हस्त कुठार और चॉपर चैपिंग की संस्कृति थी, उसकी जगह पर धारदार हथियारों का स्थान आ गया। अर्थात पत्थर के ऐसे टुकड़े काम में लिए जाने लगे जिनमें फ्लैग होती थी, धार होती थी, ताकि ये लेवलाई एक ऐसी तकनीक थी जिस तकनीक से इन्हें तैयार किया जाता था। इस तकनीक में एक पत्थर पे दूसरे पत्थर को जोर लगाया जाता था, जिससे पत्थर पे सलक निकल जाता था या धार निकल आती थी। इसे फ्लैग के औजार कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण बात है कि इस समय में जीवन शैली में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, अर्थात आखेटक और खाद्य संग्राहक मनुष्य बना रहा। मनुष्य की जीवन शैली परिवर्तित नहीं हुई। मनुष्य की जीवन शैली में अभी भी आखेट और खाद्य संग्रह का योगदान ऐसे के ऐसे था। अगला जो काल है वो है उच्च पूरा पाषाण काल, अर्थात पूरा पाषाण काल की वो अवस्था जब मनुष्य में थोड़ा परिशोधन हुआ, मनुष्य में थोड़ा विस्तार हुआ। इस काल को उच्च प्लीस्टोसीन युग भी कहा जाता है। अर्थात भूवैज्ञानिक जब आप इसका नाम जानेंगे तो ये है उच्च प्लीस्टोसीन युग।
इस युग में काम आने वाले जो हथियार थे, जो औजार थे, वो फ्लेक पर बने ब्लेड जैसे समानांतर फ्लक ब्लेड और ब्यूरिंग टाइप के जो औजार थे, जिनसे न केवल शिकार करने में बल्कि शिकार से उसके अवयवों को अलग करने में भी सहायता मिलती थी। आप यहाँ देखिए औजारों का जो विकास हो रहा है वो इस क्रम में विकास हो रहा है कि मनुष्य धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य धीरे धीरे जो है वो सिद्धहस्त होता जा रहा है। उसके हथियार मोटे से पतले, पतले से और महीन यानी बेहतर हथियार होते जा रहे हैं। लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल का मनुष्य भी आखेटक और खाद्य संग्राहक ही था। इसके जीवन में और अधिक परिवर्तन नहीं आया था, यानी अभी इसने अपने जीवन में किसी नई जीवन शैली को नहीं अपनाया था। इसके बाद आता है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग जो है वो होलोसीन काल। अब तक जो तीनों युग थे वो प्लीस्टोसीन युग थे, निम्न प्लीस्टोसीन, मध्य प्लीस्टोसीन, उच्च प्लीस्टोसीन। लेकिन अब जो काल आ गया वो है होलोसीन काल, अर्थात मनुष्य जो है वो होलोसीन काल में प्रवेश कर गया है। और औजारों का जो प्रकार है उसे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण उपकरण, यानी कि उपकरणों की जो साइज थी वो साइज जो है वो लेस हो गई, कम हो गई। और इसीलिए माइक्रो शब्द से जैसा आप समझते हैं छोटा, तो माइक्रोलिथ, लिथ जो है वो पत्थर के लिए काम में आता है। पूरे के पूरे मध्य पाषाण युग को ही माइक्रोलिथ युग कहते हैं। माइक्रोलिथ युग, इस मध्य पाषाण युग को ही माइक्रोलिथ युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाषाण उपकरण जो थे वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे या माइक्रोलिथ प्रकार के उपकरण थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज का परिवर्तन होता है। मनुष्य जो है वो आखेटक और खाद्य संग्रह के साथ साथ दो नई चीजें प्रारंभ करता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, चीजें प्रारंभ हो रही हैं। एक मछली पालन प्रारंभ हो रहा है और दूसरा पशु पालन प्रारंभ हो रहा है। मनुष्य ने अब तक इन दोनों व्यवसायों में पूर्णता प्राप्त नहीं की है। मनुष्य इन दोनों व्यवसायों में अभी पारंगत नहीं हुआ है, लेकिन उसने मछली पालन और पशु पालन का प्रारंभ कर दिया है। अब पूर्णता कहाँ प्राप्त होगी, यहाँ देखिए नव पाषाण काल, जो नव पाषाण युग है इसे भी होलोसीन काल कहा जाता है भूवैज्ञानिक रूप से। इस युग में जो उपकरण हैं उनमें पत्थरों का प्रकार बदल गया है। सेल्ट के चमकीले हस्त कुठार और पूरा कुठार जो है वो इस समय में काम में लिए गए, अर्थात उपकरण जो है वो अधिक परिष्कृत उपकरण हो गए और अधिक परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग किया जाने लग गया। तो इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके लिए नव पाषाण युग को याद रखा जाना चाहिए। एक है पशुपालन, जिसका प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, और दूसरा है कृषि आधारित खाद्यान्न उत्पादन। आप सोच रहे होंगे कि इन परिवर्तनों से क्या हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। आप देखिए आखेटक इंसान यहां तक आते आते भी आखेटक था, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रहा था। अब तक उसने स्थायी रूप से बस्तियां नहीं बसाई थी, अब तक वो एक जगह पे रहने नहीं लगा था। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए कि मनुष्य कृषि कर रहा है। जब वो कृषि करेगा तो वो बीज बोएगा, पानी देगा, जंगली आवारा पशुओं से उसकी रक्षा करेगा। और रक्षा करने का तात्पर्य ये है, पशुपालन करने का तात्पर्य ये है कि अब उसने एक जगह जगह घूमना भटकना बंद कर दिया है। अब वो एक जगह पे रहना प्रारंभ कर चुका है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप इसे कहेंगे तो मनुष्य के स्थायी रहवास का जो प्रारंभ है, मनुष्य के आवास बनाने का जो प्रारंभ है, मनुष्य का एक जगह पर रहने का जो प्रारंभ है, वो किस समय में हुआ, नव पाषाण युग में इस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। हमें यह याद। प्यारे दोस्तों, पाषाण काल में मानव विकास की अवधारणा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अर्थात मानव का विकास किस तरह से हुआ। आज हम ये जानते हैं कि आज से 50 लाख साल पहले जो है तक के सर्वप्रथम मानव प्रमाण यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो क्या मानव जैसा 50 लाख साल पहले हमें मिला था, क्या आज हम जो मानव हैं वो ऐसे कैसे हैं, या मानव विकास में परिवर्तन हुए हैं, या मानव विकास में चेंजेस आए हैं। तो इसे समझने के लिए हमें मानव विकास की पूरी अवधारणा को समझना पड़ेगा। यहाँ हमें यह जानना पड़ेगा कि अब तक पृथ्वी पर ज्ञात जो सर्वप्रथम मानव के अवशेष हैं उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। उसके पश्चात होमो इरेक्टस या पिथेकेथ्रोपस नाम के मानव के अवशेष मिले हैं, फिर निएंडरथल प्रकार के मानव के अवशेष मिले हैं, और आज जो हम मानव इस धरा पर हैं, इस पृथ्वी पर जो मानव हैं उन्हें होमो सेपियंस, क्रोमैग्नन, चांसलेट, ग्रिमाल्डी प्रकार के मानव कहा जाता है।
तो अब हम इस क्लास में ये विचार करेंगे, अब हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि मानव का ये जो क्रम है ये किस प्रकार से आया, अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रकार के मानव से लेके और होमो सेपियंस प्रकार के मानव तक की जो विकास यात्रा है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह गए हैं परिवर्तन के पश्चात, शारीरिक परिवर्तन के पश्चात, जैसा कि माना जाता है कि चिंपांजी जो है वो मानव का निकटतम पूर्वज है, तो उस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन आए हैं, किन किन चीजों में परिवर्तन आए, तो ये हम मानव विकास की परिवर्तन यात्रा जो है शुरू करने जा रहे हैं। पहला जो प्रकार है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रकार का जो मानव था उसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। मानव का आदि पूर्वज मतलब सबसे पहला जो मानव का पूर्वज है जिसे हम मानवों की श्रेणी में रखते हैं वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसे प्रोटो मानी स्टार्टिंग वाला, पहला प्रोटो मानव कहते हैं, आद्य मानव कहते हैं। आद्य मानव या प्रोटो मानव से तात्पर्य है कि मानव का प्रारंभिक रूप है। सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोंग नामक स्थल से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में टोंग नामक स्थल से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैं बार बार बता रहा हूँ प्रारंभिक मानव है, मानव का आदि पूर्वज है, इसे प्रोटो मानव कहा जाता है, इसे आद्य मानव कहा जाता है। इसके पश्चात जो मानव का रूप आया, जो मानव का अगला जो प्रकार है वो है होमो इरेक्टस या पिथेकेट्रोपस। तो ये जो प्रकार है ये प्राचीनतम द्विपद मानव है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ दो चीजें आपको समझनी है। द्विपद से तात्पर्य ये है कि इससे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था यह 4 पैरों पर चलता था। कितने पैरों पर चलता था? 4 पैरों पर चलता था। लेकिन द्विपद मानव 2 पैरों पर चलने वाला जो पहला मानव था वो था होमो इरेक्टस पिथेकेट्रोपस, इसका नाम भी है। अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से मानवों का कौन सा प्रकार या मानवों की कौन सी संतति अग्नि के बारे में नहीं जानती थी। और अगर आपको 4 ऑप्शन मिले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस, तो आपका जवाब आएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रकार के जो मानव थे उन्हें अग्नि का ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम करने वाला जो मानव था वो होमो इरेक्टस या पिथेकेट्रोपस था। इसी मानव को सीधा चलने वाला कपी मानव, कपी जो है वो वानर या बंदर के लिए शब्द काम में लिया जाता है। यानी कि अभी भी मानव का विकास कहीं न कहीं चिंपैंजी और मानव के बीच में जूझ रहा था, अर्थात सीधा चलने वाला। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो 4 पैरों पर चलता था, ये पहला मानव था जो 2 पैरों पर चलता था, और 2 पैरों पर चलने के साथ साथ ऐसे सीधा खड़ा होकर चलने वाला जो मानव था वो कपी मानव, सीधा चलने वाला पहला कौन सा था? होमो इरेक्टस नाम का मानव था जो सीधा चलता था। यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत में हथनोरा नामक स्थान जो है वो मध्य प्रदेश में है, वहां से इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि होमो इरेक्टस या पिथेकेट्रोपस के अवशेष भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं? जवाब आएगा भारत में हथनोरा एमपी से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला मानव का प्रकार है निएंडरथल। नाम बड़ा मजेदार है। निएंडरथल नाम जो है वो जर्मनी में निएंडरथल नामक स्थल के आधार पर इसका नामकरण हुआ है, अर्थात सर्वप्रथम इसके जो अवशेष हैं वो निएंडरथल नामक स्थान पर मिले थे, जहां से इसे निएंडरथल कहा जाता है। पहला ऐसा मानव था जो अंतिम संस्कार करने वाला था, अर्थात मनुष्य के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार होने की जो अब तक विधियां मिली हैं उसमें निएंडरथल प्रकार के जो मानव हैं वो ऐसा प्रथम अवशेष मिला है जिसमें अग्नि अंतिम संस्कार के अवशेष मिले हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि इस प्रकार के मानव ने अंतिम संस्कार किया था। और पहला ऐसा मानव था जिसने तन ढकने के लिए चमड़े के कपड़ों का प्रयोग किया है, अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस दोनों ही प्रकार के मानव कपड़ों का प्रयोग तन ढकने के लिए नहीं किया करते थे। केवल निएंडरथल से हमें ये प्रमाण मिलने शुरू हुए हैं कि तन ढकने के लिए चमड़े के कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं हमारे अपने रूप पर, होमो सेपियंस पर, क्रोमैग्नन, चांसलेट, ग्रिमाल्डी, ये इस प्रकार के मानव के बहुत सारे नाम हैं। यह मानव का निकटतम पूर्वज है, अर्थात 40,000 साल पहले इस मनुष्य की इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है। 40,000 साल पहले धरा पर होमो सेपियंस आए हैं। प्रथम आधुनिक
प्रज्ञ मानव या बुद्धिमान मानव, अर्थात मानव का वह स्वरूप जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, प्रज्ञा का इस्तेमाल करता है, ज्ञान का इस्तेमाल करता है, वह कौन सा है? होमो सेपियंस है। सर्वप्रथम 1868 में फ्रांस के क्रो-मैग्नन नामक स्थान से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं इसे क्रो-मैग्नन प्रकार का मानव भी कहा जा सकता है। उभरी हुई ठोड़ी, अर्थात ये जो इस प्रकार की स्थिति है, ये इस मानव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से मानव के अवशेष किस किस जगह से प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अवशेष अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र के टोरंगा स्थान से मिला है। यह वाला अवशेष भारत में हथनोरा एमपी से मिला है। यह वाला जो अवशेष है जर्मनी के नीडरसन नामक स्थान पर मिला है। और यह जो है 1868 में क्रो-मैग्नन फ्रांस जो है वहां पर इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना बेहद प्रबल है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जुड़े रहिए प्रयास एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए ऑनलाइन कोरोना में भी।